किया था? किसने किया था? चमनदीप ने। किसने किया था? चमनदीप ने। दीनबंधु मित्रा का नाटक नील दर्पण में नील की खेती करने वाले हुए अत्याचार का उल्लेख करता। तो नील दर्पण का लेखक कौन है? दीनबंधु। नील दर्पण का दीनबंधु संस्थापक दीनबंधु। दीनबंधु। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन मजर उल हक ने प्रारंभ किया था। किसने किया था? मजर उल हक ने प्रारंभ किया था। राष्ट्रवादी अहरार आंदोलन का प्रारंभ किसने किया? मजर उल हक ने किया था। किसने किया था? आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत रामास्वामी नैयर ने किया था। किसने किया था? रामास्वामी नैयर ने। आत्मसम्मान आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? रामास्वामी नैयर ने। निरंकारी आंदोलन की शुरुआत दयाल दास ने किया था। किसने किया था? दयाल दास। किसने किया था? दयाल दास। दयाल दास ने किया था। उसके बाद ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। ब्रह्मा समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने स्थापित किया था? देवेंद्र नाथ ठाकुर ने तैयार किया था। देव समाज के संस्थापक शिव नारायण अग्निहोत्री हैं। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। देव समाज के संस्थापक कौन है? शिव नारायण। कौन है? शिव नारायण अग्निहोत्री। अरे अग्निहोत्री अग्निहोत्री। हाँ, देव समाज के संस्थापक कौन? शिव नारायण अग्निहोत्री। हाँ, उसके बाद तरुण स्त्री सभा का स्थापना कलकत्ता में हुआ था। कहाँ हुआ था? कलकत्ता में। तरुण स्त्री सभा की स्थापना कहाँ हुआ? कलकत्ता में। भारत भारतीयों के लिए यह नारा आर्य समाज ने दिया था। भारत भारतीयों के लिए है यह नारा किसने दिया है? आर्य समाज ने। भारत भारतीयों के लिए किसने यह नारा दिया था? आर्य समाज ने दिया था। किसने दिया था? आर्य समाज ने। स्वामी विवेकानंद 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन में संबोधित किया है। तो स्वामी विवेकानंद ने 1893 में शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित किया है। तो शिकागो में विश्व धर्म सम्मेलन का संबोधित किसने किया है? स्वामी विवेकानंद। कब किया है? 1893 में। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता नवाब अब्दुल्ला लतीफ खान को कहा जाता है। बंगाल में मुस्लिम जागरण का पिता किसे कहा जाता है? नवाब अब्दुल लतीफ खान को। किसको? दिल्ली षड्यंत्र केस में दीनानाथ के द्वारा मुखबिरी की गई थी। दिल्ली षड्यंत्र केस में किसके द्वारा मुखबिरी की गई थी? दीनानाथ के द्वारा। किसके द्वारा? मुखबिरी का मतलब गवाही दे देता है। अली केस से सरकारी गवाह नरेंद्र गोसाई बन गया था। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बना था? नरेंद्र गोसाई। सबसे कम उम्र में फांसी की सजा पाने वाला क्रांतिकारी खुदीराम बोस 18 वर्ष के उम्र में। इनकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह ने दिया था। किसने दिया था? इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? भगत सिंह ने दिया था। शहीद आजम के नाम से भगत सिंह को जाना जाता है। शहीद आजम के नाम से किसे जाना जाता है? भगत सिंह को। भगत सिंह को फांसी की सजा सुनाने वाला न्यायाधीश जेसी हिल्टन था। कौन था? जेसी हिल्टन था। सबके लिए एक जाति एक धर्म एक ईश्वर का नारा श्री नारायण गुरु ने दिया था। किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने। सबके लिए एक जाति एक धर्म और एक ईश्वर का नारा किसने दिया था? श्री नारायण गुरु ने दिया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चरित्र निरूपण मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। स्वर्ण हिंदुओं की फांसीवादी कांग्रेस कहकर कांग्रेस का चित्रण किसने किया था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना ने। मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। मैं क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूँ, यह कथन किसने कहा था? मोहम्मद अली जिन्ना। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? महात्मा गांधी को महात्मा रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था। महात्मा गांधी को महात्मा किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। किसने कहा था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस। और अर्धनंगन फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। अर्धनंगन फकीर फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। फ्रैंक मॉरिस ने कहा था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बरदौली सत्याग्रह के सफलता के बाद वहाँ के महिलाओं ने दिया था। कौन दिया था? सरदार की उपाधि सरदार वल्लभ भाई पटेल को कौन दिया था? महिलाओं ने दिया था। गांधी जी ने प्रदान किया था। महिलाओं के द्वारा गांधी जी ने प्रदान किया था। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी एडोल्फ हिटलर ने कहा था। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी किसने कहा था? इस साल क्वेश्चन सब डाउनलोड कर देना चाहिए था। तन्नी सुख के चलते सब गड़बड़ा के रख देते।
तो हमरा का समझ तू खाली चुप रह। गांधीगिरी खत्म हाँ तो कर। गांधीगिरी में खत्म यहाँ तक ना ले यार, गांधीगिरी में सब आ तो रहा डाल दे था। हमरो से ले लिए वीडियो। आप कुछ ही डालो, अब अलग ना हो जाता है। सुभाष चंद्र बोस का सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? एडोल्फ हिटलर। किसने कहा था? अडॉल्फ हिटलर। एडोल्फ हिटलर ने कहा था। गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे था। कौन था? एमजी नराडे। गोखले का आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु एमजी रानाडे था। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले थे। महात्मा गांधी के गुरु कौन था? गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले था। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास था। कौन था? देशबंधु चित्तरंजन दास। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु देशबंधु चित्तरंजन दास। चित्तरंजन दास था। भारत का बिस्मार्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? भारत का बिस्मार्क किसे कहा जाता है? शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती थे। कौन थे? दयानंद सरस्वती। शुद्धि आंदोलन के प्रवर्तक स्वामी दयानंद सरस्वती। कौन था? दयानंद सरस्वती। 19वीं शताब्दी के भारतीय पुनर्जागरण का पिता राजा राम मोहन राय को माना जाता है। भारतीय पुनर्जागरण का पिता किसे माना जाता है? राजा राम मोहन राय को कहा जाता है। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना महात्मा गांधी ने किया था। किसने किया था? अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना किसने किया था? महात्मा गांधी ने। राष्ट्रीय युवा दिवस स्वामी विवेकानंद से संबंधित है। किससे है? राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक विवियन डिरोजिया था। कौन था? यंग बंगाल आंदोलन के प्रवर्तक कौन? विवियन डिरोजिया था। कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो प्रस्ताव को पारित किया था। ठीक है, कांग्रेस ने मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में भारत छोड़ो आंदोलन प्रस्ताव किया। कांग्रेस ने मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद की अध्यक्षता में कौन सा प्रस्ताव पारित किया था? भारत छोड़ो प्रस्ताव।